नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ आकाश जी की भेजी गई सच्ची और डरावनी कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका संबंध भगवान या शैतान से है। उन्हीं में से पंडोरा जार या बॉक्स भी एक ऐसी वस्तु है जिसका सीधा संबंध शैतान से है। जैसा कि हम सभी ने बचपन में सुना होगा कि सुनसान रास्ते में गिरी हुई किसी भी वस्तुओं को नहीं उठाना चाहिए। यह कहानी लद्दाख में रहने वाले एक गरीब बच्चे की कहानी है जो दिन भर कूड़े करकट में पड़ा रहकर उपयोग की कुछ वस्तु ढूंढता रहता और जो मिलता उसी से अपने खाने का इंतजाम किया करता। एक दिन वह ऐसी ही वस्तुओं को खोज रहा था कि उसकी नज़र एक सुंदर से बॉक्स पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और अपने साथ ले गया। सोचा कि शायद उसे बेचकर कुछ चीज़ें ले सके, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। अंततः वह अपनी झोपड़ी में वापस लौट गया। वो और उसकी बहन केवल वही रहते थे उस झोपड़ी में। बचपन से ही अनाथ थे। जैसे तैसे एक आदमी उन्हें यहाँ ले आया था जब वो नशे में था। अब उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई थी, पर वह आदमी उन्हें रात दिन मारता पीटता था और जो भी कुछ इन्हें मिलता वो इनसे छीन लेता था। इसलिए उस लड़के ने बिना कुछ बताए ही वो बॉक्स झोपड़ी में आकर अपनी बहन को दी और कहा कि इसे छुपा दे, वह सुबह जाकर इसे बेच आएगा। उसकी बहन ने इससे सुंदर चीज़ कभी नहीं देखी थी। अंततः वह उस बॉक्स को रख लेने की जिद करने लगी, पर उसके भाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह इस बॉक्स को बेचकर कोई अच्छी चीज़ ले आएगा। पर दोनों में बहस होने लगी, जिससे उस आदमी का ध्यान उन पर चला गया। उसने उस लड़के के हाथ से वो बॉक्स ले ली और उसे देखने लगा। यह खुलती कैसे है? उसने उस लड़के से पूछा। तब उसने कहा कि यह उसे कचरे में पड़ी हुई मिली थी। बॉक्स में एक मोटी जंजीर बंधी हुई थी और कुछ धागे लिपटे हुए थे। वह उसे अपनी पेटी में डालकर चला गया। उस लड़के की बहन ने उसे अपराध बोध से देखा और सोने चली गई। वो लड़का भी जमीन पर चारपाई बिछाकर लेट गया। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे नींद में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो उस बॉक्स के अंदर से उसे रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसने थोड़ा पास जाकर देखा तो सच में उसमें से लाल रोशनी आ रही थी। उसने पूछा कि तुम कौन हो? क्या तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करोगी? उस बॉक्स से एक कर्कश सी आवाज़ आई, खोलो मुझे, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। पर इस बॉक्स पर तो जंजीर लिपटी हुई है, मैं इसे कैसे खोलूं? तुम चाहते हो कि नहीं तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो? हाँ, उस लड़के ने कहा। तो फिर आज़ाद कराओ मुझे। पर तुम्हें बांधा किसने था? तुम तो अच्छी हो ना? उस लड़के ने कहा। तुम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो या नहीं? हाँ हाँ कहता हुआ वो लड़का एक बड़ा सा पत्थर ले आया और जोर जोर से उन जंजीरों पर पटकने लगा। कुछ ही प्रयासों के बाद वो जंजीर और धागा टूट गया और अचानक ही बहुत सारे डरावने जंतु बाहर आने लगे। उस लड़के ने उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो? तब उनमें से एक बोला कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। कहकर वो सब के सब उसे अपने साथ ही उस बॉक्स में ले जाने लगे। वो जोरों से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वो बॉक्स फिर से बंद हो गया। गौरतलब थी कि वहां उसकी बहन भी थी, पर वह बुरी आत्माएं केवल उन्हें ही ले जाती थी जिसने उस बॉक्स को खोला हो। सुबह हो चुकी थी। वो आदमी वापस उस झोपड़ी में आया और उस बॉक्स को अपने साथ ले गया बेचने के लिए। उसने उसे एक कबाड़ की दुकान पर बेच दिया और अपने लिए शराब का जुगाड़ कर लिया। उस कबाड़ वाले ने एक पुरानी वस्तु खरीदने वाले को उसे अच्छे दाम पर बेच दिया। थोड़ी देर बाद एक साधु उस दुकान के पास से गुजरे और उस बॉक्स को देखकर चौंक गए। ये यहाँ कैसे? कौन लाया? तब उस दुकान के मालिक ने उनके भयभीत चेहरे को देखकर उनसे पूछा कि क्या उसने यह बॉक्स खरीदकर कुछ गलती की है? तब साधु ने कहा कि यह कोई ऐसा वैसा बॉक्स नहीं है। यह एक तरह का पंडोरा बॉक्स है जिनमें कई तरह की शैतानी शक्तियों का वास है, जो हर चंद्र ग्रहण पर उस बॉक्स में से बाहर आती हैं और जिसने उनका आवाहन किया या बॉक्स को खोला उसे अपने साथ ले जाती हैं। तभी उस दुकान के मालिक ने कहा कि कल तो चंद्र ग्रहण था, इसका मतलब कि कल भी इस बॉक्स ने किसी की बलि ले ली
साधु ने वह वाक्य पूरा किया। अब मैं क्या करूं साधु जी? वह दुकान का मालिक डर से कांपने लगा। मैं इसे उस कबाड़ी वाले को वापस कर देता हूँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इसने तुम्हें चुना है, यह वापस तुम्हारे पास आ ही जाएगी और तब तक यह किसी और के पास नहीं जाएगी जब तक कि अगला चंद्र ग्रहण समाप्त ना हो जाए, और उस दिन तुम्हें इसे खोलना ही पड़ेगा। मैं नहीं खोलूंगा, दुकान के मालिक ने विश्वास से कहा। साधु ने एक फीकी मुस्कान चेहरे पर लाई और कहा कि प्रत्येक इंसान की कुछ न कुछ दमित इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है पर कर नहीं पाता। ये शैतानी शक्तियां इसी बात का फायदा उठाती हैं और उसे बॉक्स खोलने पर मजबूर करती है, और वो चाहकर भी मना नहीं कर पाता, और ये उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती हैं और उसकी बलि चढ़ाकर खुद को शक्तिशाली बनाती हैं। तो फिर मैं क्या करूं साधु जी? उस दुकान के मालिक ने कहा। तब साधु ने अपनी पोटली में से एक धागा निकालकर उस बॉक्स के ऊपर लपेट दिया और उससे कहा कि अभी तुम यह बॉक्स अपने पास ही रखो, इसे बेचना मत, और हाँ, इस पवित्र धागे को भी मत तोड़ना, क्योंकि यह आत्माएं धीरे धीरे इंसान को अपने वश में करती हैं और फिर ग्रहण वाले दिन उसे सीधे अपने साथ ले जाती हैं। अंततः यह पवित्र धागा उन्हें वश में रखेगा। अब हम तुमसे सीधे चंद्र ग्रहण वाले दिन मिलेंगे, कहकर वह साधु चला गया। अब दुकान के मालिक का सर ओखली में डाल दिया तो मुसल से क्या करने वाली स्थिति हो चुकी थी। तो वे चुपचाप उस बॉक्स को लेकर घर चले आए, क्योंकि उस बॉक्स को दुकान पर रखने में खतरा हो सकता था। घर पर वो और उसकी पत्नी ही रहते थे। ऐश्वर्य संपन्न होने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी। अंततः इस बात से वह बहुत दुखी थे। और अब ये बॉक्स, यह सोचते हुए वह अपने घर पहुंचे और उस बॉक्स को उन्होंने भगवान कक्ष के बगल में रख दिया और अपनी पत्नी को सख्त हिदायत दी कि इस बॉक्स को बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। उनकी पत्नी ने भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। अब वे दोनों खाना खत्म करके सोने चले गए। 2 सप्ताह तक सब ऐसे ही चलता रहा। वे दोनों भी उस बॉक्स के बारे में भूल गए थे। सब कुछ सामान्य था, पर हर रोज कुछ छिपकलियां उस बॉक्स के आसपास मरी हुई मिलती थी। रोज रोज इस तरह होता देखकर उसकी पत्नी भी चिंतित हो गई कि कहीं कुछ अपशकुन तो नहीं है। तब उनके ध्यान में आया कि जब से ये बॉक्स घर में आया है तभी से ऐसा हो रहा है। हो ना हो इस बॉक्स का इन सब घटनाओं से कोई ना कोई संबंध तो है। आज ही इनसे इस बारे में बात करूंगी, कहकर उन्होंने वो जगह नौकर से साफ करवा दी। दिन भर उनके मन में केवल उस बॉक्स का ख्याल आता रहा कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा है क्या। रात को जब उनके पति वापस आए तब उन्होंने सारा किस्सा सुनाया और उनसे पूछा कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा है क्या और उस पर वो पवित्र धागा क्यों बंधा हुआ है। यह सुनकर उनके पति थोड़ी देर के लिए सकपका गए। फिर उन्होंने वस्तुस्थिति संभालते हुए कहा कि यह उनका नहीं है, उनके एक मित्र का है। उनके मित्र किसी काम से 2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। उनके वापस आते ही वो ये बॉक्स ले जाएंगे, क्योंकि उस साधु ने उन्हें यह बॉक्स चंद्र ग्रहण तक अपने पास रखने के लिए कही थी। सो उस दुकान के मालिक को अपनी पत्नी को यह मनगढ़ंत कहानी सुनानी पड़ी, क्योंकि 2 महीने बाद चंद्र ग्रहण था और उन्हें तब तक किसी भी तरह उस बॉक्स को खोलना नहीं था। यह कहानी सुनकर किसी तरह उनकी पत्नी शांत हो गई, पर उन्हें ना जाने क्यों उस बॉक्स को खोलने की तीव्र इच्छा हो रही थी कि आखिर उस सुंदर से बॉक्स में ऐसा क्या है और उस पर वो धागा क्यों बंधा हुआ है। इसी तरह 1.5 महीने बीत गए, पर उनकी पत्नी के मन से अब भी वो बात निकली ना थी। एक रात वह अचानक से उठी और उस बॉक्स को छुप कर देखने लगी। उस वक्त रात के 2:30 बजे थे। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद जब वो जाने लगी तभी उन्हें किसी तरह की रोशनी का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उस बॉक्स से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। वो तुरंत सोफे के पीछे जाकर छुप गई। उन्होंने देखा कि कमरे की सारी छिपकलियां उस बॉक्स के पास खींची चली जा रही थी और देखते ही देखते मृत होने लगी, क्योंकि उस बॉक्स को ऊर्जा चाहिए होती थी। अंततः ऊर्जा का कोई साधन ना मिल पाने के कारण वे रात के उस वक्त जो भी जंतु उन्हें मिल पाता उसकी ऊर्जा सोख लेती थी, और पवित्र धागा बंधा होने की वजह से वो बॉक्स इंसानों पर भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यह सब देखकर दुकान मालिक की पत्नी की होश उड़ गए। अब वह किसी भी तरह उस बॉक्स को वापस उसके मालिक तक पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने जो कुछ भी उस बॉक्स में होता देखा वह सारा किस्सा उन्होंने कह सुनाया और तुरंत ही उस बॉक्स को उनके मित्र को वापस देने की बात कही। तब दुकान के मालिक ने कहा कि यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उनकी पत्नी बोली। तब उन्होंने सारी घटना कह सुनाई।
अब दोनों मायूस होकर बैठ गए। अब दोनों केवल इंतजार ही कर सकते थे। अब चंद्र ग्रहण होने में केवल 2 सप्ताह ही रह गए थे। तभी उनके घर उनकी चाची जी आ गई। अरे बहू, इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? चाची जी ने कहा, कुछ नहीं छोटी माँ, बस थोड़ा तैयारी में बिजी थी आप लोगों के स्वागत के लिए। अरे हम कोई मेहमान है क्या जो तुम हमारा स्वागत करोगी? चाचा जी मुस्कुरा कर बोले। इससे प्रभा के चेहरे पर भी फीकी मुस्कान आ गई। प्रभा दुकान के मालिक की पत्नी का नाम था। कुछ ना बोली और पूजा की तैयारी करने चली गई। पूजा कक्ष में जाते ही प्रभा का ध्यान उस पास रखे बॉक्स पर गया। रात में तो वह उस और जाती ना थी, यह तो दिन का वक्त था। अंततः वह चली गई और उन्हें उस पवित्र धागे पर भी विश्वास था जो उस बॉक्स पे बंधा हुआ था। वह पूजा की सारी सामग्री लेकर घर से बाहर निकली। तभी उन्हें ख्याल आया कि वह भगवान के तिलक के लिए तो कुछ लाई ही नहीं। वो अब कार में बैठ चुकी थी। अंततः प्रभा ने चाची जी को आवाज दी कि वह भगवान के तिलक की सामग्री ले आई। चाची जी पूजा कक्ष में पहुंचकर इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद प्रभा बोली, मिला? नहीं, चाची जी बोली। तभी उनका ध्यान उस बॉक्स पर गया। कहीं इसमें तो नहीं है? चाची जी को वह बॉक्स बहुत जाना पहचाना सा लगा। तभी प्रभा ने फिर आवाज लगाई। अब की बार चाची जी ने वह पवित्र धागा एक ही झटके में खोल दिया और उस धागे के खुलते ही उस बॉक्स से मध्यम लाल रोशनी बाहर आने लगी और उसमें से एक कर्कश आवाज आई, प्रज्ञा, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों हमें कूड़े के ढेर में छोड़कर चली गई? हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। तुमने जो उस साधु की मदद से हमें इस बॉक्स में कैद किया था, उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। चाची जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वह फौरन बाहर की ओर भागी। तभी पीछे से आवाज़ आई कि तुम कहीं भी भाग जाओ, पर हम तुम्हें चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने साथ ले जाएंगे। चाची जी फौरन कार के पास पहुंचकर झट से अंदर बैठ गई और प्रभा से बोली, तुरंत मंदिर चलो। पर चाची, वो तिलक की सामग्री, मुझे तुमसे उस बॉक्स के बारे में कुछ पूछना है। अब की बार प्रभा कुछ ना बोली। चलो ड्राइवर, प्रभा ने कहा। कुछ दूर आने के बाद प्रभा की चाची ने उससे पूछा, यह पेंडोरा बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया? पेंडोरा बॉक्स? प्रभा ने विस्मित होकर पूछा। हाँ, पेंडोरा बॉक्स, यही कहते हैं उसे। वो शैतानों से भरा हुआ पिटारा है जिसके जरिए वो अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ सकते हैं, और जिसने उसे खोला उसे अपने साथ ले जा भी सकते हैं। तब प्रभा ने शुरू से लेकर अब तक की सारी घटना चाची जी को सुना दी और उनसे पूछा कि आखिर आप इस बॉक्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं। तभी चाची जी ने प्रभा से कहा कि यह बॉक्स उन्हें अपने दादाजी के एंटिक कलेक्शन में मिला था। उन्हें यह बॉक्स किसी पुराने खंडर में मिला था। उन्हें यह बहुत पसंद आया तो वो उसे अपने साथ घर ले आए थे। पर उस बॉक्स के घर में आने के कुछ ही दिनों बाद चंद्र ग्रहण के दिन दादाजी गायब हो गए। बहुत ढूंढने पर भी ना मिले। खैर, कुछ दिनों बाद जब घर की सफाई के वक्त मुझे यह बॉक्स मिला तो मैं भी इसे अपने साथ ले आई। दादाजी की तरह मुझे भी एंटिक कलेक्शन का शौक था। पर फिर कुछ दिनों बाद मेरे घर पर भी अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे छिपकलियों का अमृत पाया जाना, और मैं रात को बेडरूम में सोती पर नींद खुलने पर सुबह खुद को ड्राइंग रूम में पाती। इस बॉक्स के ठीक सामने ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरी ऊर्जा खींच ली हो। करीब 2 महीने बाद चंद्र ग्रहण था। उस वक्त हमें इन सब का ज्ञान ना था। सौभाग्य से एक दिन हमारे गुरुजी घर पर आए, पर आते ही उन्होंने हमसे कहा कि इस घर में एक ऐसी वस्तु है जो शैतानी शक्तियों का स्रोत है। मैं सोचने लगी कि क्या होगा। तभी मुझे उस बॉक्स का ख्याल आया। मैंने गुरुजी के सामने वह बॉक्स लाकर रख दिया। वह भड़क कर बोले, यह बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया? मैं लाई, प्रज्ञा ने कहा। तुम जानती भी हो यह क्या है? यह एक किस्म का पेंडोरा बॉक्स है जिनमें कई तरह की शैतानी आत्माओं का वास होता है। जो भी उसे जिज्ञासावश होकर खोलता है वह उसे अपना भोग बना लेता है। तुमने उसे खोला था क्या? गुरुजी ने प्रज्ञा से पूछा। उसने कहा नहीं, पर यह कहकर उसने रात में होने वाली सारी घटनाएं उन्हें बताई। यह तुम पर वश पाना चाहता है ताकि अगले चंद्र ग्रहण पर तुम्हें अपना भोग बना ले। यह सुनकर प्रज्ञा भयभीत हो गई। अब क्या होगा गुरुजी? प्रज्ञा ने पूछा। तब गुरुजी ने कहा कि अभी चंद्र ग्रहण में वक्त है, हम बस इसे केवल विस्थापित कर सकते हैं।
पर ऐसा करने से पहले हमें इस बॉक्स को लेकर उस पहाड़ी मंदिर पर जाना होगा। गुरुजी और हम सभी तुरंत रवाना हो गए मंदिर की ओर। वहां पहुंचकर उन्होंने तुरंत उस बॉक्स पर अभिमंत्रित भभूत छिड़की और उसे मंदिर के प्रांगण में लेकर चले गए। उनके वहां प्रवेश करते ही बॉक्स पूरी तरह से खुल गया। उसमें से कर्कश आवाजें आने लगी। तरह तरह के भयंकर जंतु बॉक्स से बाहर निकलकर बाहर जाने के लिए मचलने लगे। वहाँ अन्य भी आत्माएं थी जो इंसानों की तरह थी, पर वह सभी जंजीरों में जकड़े हुए थे। गुरुजी ने फिर से उस बॉक्स पर अभिमंत्रित भभूत छिड़की और वे सभी भड़क उठे, पर मंदिर प्रांगण में होने की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रज्ञा चाहिए और फिर वो चले जाएंगे, पर गुरुजी ने उनकी एक न सुनी और मंत्रोच्चारण करने लगे। बॉक्स की शक्ति कम होने लगी और अंततः उन्होंने उस पर वो जंजीर बांध दी और हमसे कहा कि रात होने के पूर्व ही इसे किसी निर्जन स्थान पर छोड़ आए और चंद्र ग्रहण समाप्त होने तक किसी धार्मिक स्थल पर या उसके आसपास ही रहें। इस बॉक्स ने प्रज्ञा को अपने कब्जे में कर लिया था। अगर कुछ वक्त की देरी हो जाती तो यह पूरी तरह से पेंडोरा बॉक्स के वश में होती। वह अभी भी इस पर वश करने का प्रयास कर सकती है। अंततः विशेष ध्यान रखें, अब हम चलते हैं, कहकर वह चले गए। अब आगे की सारी घटना तुम्हारे सामने है। पर चाची जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। वे अब मंदिर पहुंच गए थे क्या? चाची जी बोली कि उस बॉक्स पर तो कोई जंजीर नहीं बंधी थी, इन्होंने बताया था। प्रभा बोली, और वह पवित्र धागा भी इनकी दुकान पर किसी साधु ने उस बॉक्स पर बांधा था। इसका मतलब किसी ने इसे पहले खोला था। कौन था वो? अच्छा प्रभा, ये बॉक्स किस दिन तुम्हारे दुकान पर आया था? तकरीबन 40 दिन पहले। क्या 40 दिन पहले कोई चंद्र ग्रहण था? हाँ था। तो इसका मतलब इस बॉक्स ने किसी और को भी अपने जाल में फंसा लिया। वे उस गरीब लड़की की बात कर रहे थे जिसे ये बॉक्स कूड़े में पड़ा मिला था। अब हमें जल्दी गुरुजी को ढूंढना होगा, वही कुछ कर सकते हैं। पर गुरुजी तो मानसरोवर गए हुए हैं, कुछ महीनों के बाद ही लौटेंगे। उनके शिष्य ने कहा, अब क्या करें, केवल उन्हीं को इसका तोड़ मालूम है। चाची जी बोली, अगला चंद्र ग्रहण कब है? 1 हफ्ते बाद। प्रभा बोली, अब हमें इसका 1 हफ्ते में ही कुछ करना होगा। अब वे दोनों चाचा जी के पास पहुंचे जो एंटीक कलेक्शन की दुकान पर जयस का हाथ बटा रहे थे। उन्होंने सारा किस्सा उन्हें कहकर सुनाया। तब प्रज्ञा ने सबसे कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए उस मंदिर के धर्मशाला में ही रह जाते हैं। सबने सहमति दी, पर कुछ जरूरी सामान तो लाना होगा। चाची जी ने कहा, पर जाएगा कौन? क्या हुआ दीदी? भैया आप लोग इतना काहे डर रहे हो अपने ही घर जाने को? कोई भूत वूत है क्या घर में? सभी उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगे। मैंने कुछ गलत कहा क्या? चलिए मैं ले आऊँगा आपका ज़रूरी सामान। सब उसे एकटक देखने लगे। तुम ले आओगे? हाँ ले आऊँगा, उसने विश्वास से कहा। ठीक है, हमारा जो भी ज़रूरी सामान है वो सब कॉमन रूम में रखा हुआ है, ध्यान से लाना, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ, नौकर ने कहा। अरे अभी मत जाओ भाई, अभी रात होने वाली है, कल सुबह चले जाना। ठीक है चाचा जी, नौकर ने कहा। अब वे दुकान का शटर गिराकर अपने रास्ते चले गए। उनके नौकर पास ही एक गांव में रहता था, उसका नाम सुखी था। बाकी चारों धर्मशाला को रवाना हो गए। रास्ते में ही जयस का घर पड़ता था। अंततः सुखी ने सोचा, जयस बाबू ने जो भी जरूरी सामानों के बारे में कहा है उन्हें अभी लेता चलता हूँ और कल जाकर दे आऊँगा। क्योंकि धर्मशाला और जयस बाबू का घर दोनों विपरीत दिशा में पड़ते थे, तो वह बिना सोचे सीधे घर के मेन दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने स्विच ऑन की पर लाइट ऑन नहीं हुई। सो उसने अपने पास रखा टॉर्च ऑन किया और इधर उधर देखने लगा और वह सीधे कॉमन रूम की ओर बढ़ा और डोर खोलकर ज़रूरी सामान पैक करने लगा। तभी उसे ड्राइंग रूम से लाल रोशनी आती हुई दिखाई दी। अभी तो लाइट ऑन नहीं हो रही थी और अब ये लाल रोशनी, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया? उसने ड्राइंग रूम के पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बॉक्स खुला हुआ था और सारी शैतानी आत्माएं पूरे रूम में धुंध के रूप में घूम रही थी। उन सब की नज़र सुखी पर पड़ी और सभी उसे दबोच कर अपने साथ उस बॉक्स में ले गए। उसकी चीख उस बॉक्स के अंदर दब गई। दोपहर हो गई, अभी तक सुखी का कुछ पता नहीं, जयस ने कहा। तभी उसे सुखी का भाई आता हुआ दिखा। उसने जयस से कहा कि सुखी कल रात को उसके घर गया था, अभी तक नहीं आया क्या? उन सब के मुंह लटक गए। अब वो साधु ही कुछ कर सकते हैं, जयस ने कहा। कौन साधु? प्रभा ने पूछा। वही जो मुझे दुकान पर मिले थे।
उन्होंने कहा था कि वो मुझसे ग्रहण वाले दिन मिलेंगे, कुछ दिन ही बाकी हैं। जयेश ने सुखी के भाई को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, पर अब वो किसी भी तरह उस बॉक्स से छुटकारा चाहते थे। कुछ दिन बाद आज चंद्र ग्रहण का दिन था। जयेश सुबह से दुकान पर बैठा साधु की प्रतीक्षा कर रहा था। दोपहर हो चली थी पर वे ना आए। वो सोच ही रहा था कि तभी साधु प्रकट हो गए। उनके साथ एक लड़की भी थी और उससे बोले, मुझे अपने घर ले चलो। जी साधु जी। वो जब जयेश के घर पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी। द्वार पर पहुंचते ही साधु नीचे उतरे और अभिमंत्रित भभूत छिड़का और कहा, हम आगे जाएंगे, और उस लड़की को कार में रुकने को कहा। जैसे ही साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया, पूरा घर लाल रोशनी से भर गया और कर्कश आवाजें आने लगी। चले जाओ। अंदर जोर जोर से बहुत सी सिसकियों की आवाजें आने लगी। यह सब सुनकर जयेश बहुत डर गया, पर साधु उन सभी आवाजों को नकार कर मंत्रोच्चारण करते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ समय पश्चात सब कुछ शांत हो गया। साधु जब अंदर पहुंचे तो पूरे घर के अंदर शैतानी आत्माएं धुंध के रूप में फैली हुई थी। वह सब की सब साधु पर टूट पड़ी, पर मंत्रों के प्रभाव से उन पर असर नहीं डाल पा रही थी। पर वह चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक धुंध दूसरे धुंध को खुद में मिलाना चाहती हो। अनेक प्रयासों के पश्चात साधु उन्हें बांधने में सफल हुए और उन्होंने उस घर को पवित्र कर दिया। तत्पश्चात वे बाहर आए और जयेश से बोले कि अब तुम इस बॉक्स से मुक्त हो, तुम्हारा घर पवित्र हो चुका है, अब हम जा रहे हैं। हम इस लड़की को तुम्हें सौंपते हैं, इसे अपनी बेटी की तरह रखना। जी साधु जी। जयेश बहुत खुश था। पर गुरुजी आप हो कौन? हमारा नाम भास्कर नंदन है। उस लड़की के आ जाने से प्रभा भी खुश थी, पर प्रज्ञा को साधु जी पहचाने हुए से लग रहे थे। उन्होंने जयेश के चाचा जी से जब यह बात कही तो उन्होंने कहा कि यह तो हमारे गुरुजी का नाम है, जो पहले भी इस समस्या से हमें निजात दिला चुके हैं, पर वो तो मानसरोवर गए हैं और अभी नहीं लौटे हैं। जब उन्होंने मठ में जाकर पूछा तो उनके शिष्यों ने बताया कि उन्होंने तो निर्वाण ले लिया मानसरोवर में लगभग 15 दिन पहले। क्या तो फिर वह कौन थे? उन्होंने मुझे भी उस बॉक्स से बचाया था और अपने मठ ले गए थे। वो लड़की बोली। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि हम अभी मानसरोवर जा रहे हैं और आने के बाद सब ठीक कर देंगे। लगभग 2 वर्ष बाद गुरुजी की पुस्तिका का विमोचन है, चलो चलते हैं। चाचा जी बोले। वहाँ उन्होंने उनकी किताब पढ़ी। अंतिम पन्नों पर लिखा था कि मनुष्य की जानने की इच्छा कभी कभी उस पर हावी हो जाती है, जिनसे वह उन विषयों को भी छोड़ देता है जिनसे उसे दूर रहना चाहिए। जब तक वह बंद है तब तक उम्मीद है और सकारात्मकता है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं उन पर भी कहानी ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।